1 तारीख को पटना गांधी मैदान में वोट अधिकार रैली, महागठबंधन की रैली होने जा रही है। मोदी जी ने जो बड़ी बात की थी कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, तो किसान के चेहरे पे चिंता की लकीर है। आईसीसी ने पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है और पटना साहिब और बांकीपुर 2 विधानसभा में मुझे भेजा है। मैं लगातार, राजन जी भी उम्मीदवार हैं और 10 लोगों ने आवेदन किया। जो जनता के बीच अच्छी पकड़ रखता हो, जिसको जनता प्यार करती हो, जिसके लिए जनता तैयार हो। 1 तारीख को जो यात्रा का समापन होगा पाटलिपुत्रा पटना की धरती पे, तो आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा भागीदारी निभाएं। 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में होने वाली वोट अधिकार रैली को लेकर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस और महागठबंधन के नेता लगातार जनता के बीच पहुंचकर रैली को सफल बनाने की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के तमाम बड़े नेता इस रैली में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक रेखचंद जैन, जिन्हें कांग्रेस ने पटना साहिब और बांकीपुर का प्रभारी बनाया है, लगातार इन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। बड़ी पहाड़ी पहुंचकर उन्होंने किसानों से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। वहीं स्थानीय स्तर पर टिकट वितरण को लेकर सवाल पर रेखचंद जैन ने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी ही अंतिम निर्णय लेगी। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजकुमार राजन भी उनके साथ नजर आए। राजन पहले भी पटना साहिब से चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार फिर से दावेदारी जताते दिख रहे हैं। पटना साहिब में स्थानीय उम्मीदवार की भी मांग महागठबंधन नेताओं ने कि महागठबंधन नेताओं का दावा है कि जनता का झुकाव लगातार उनकी ओर बढ़ रहा है और 1 सितंबर की रैली सत्ता परिवर्तन की दिशा तय करेगी। किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। 1 तारीख को पटना गांधी मैदान में वोट अधिकार रैली, महागठबंधन की रैली होने जा रही है। आज मैं बड़ी पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ पहुंचा हूँ और यहाँ के किसान भाइयों से मैं बात कर रहा था, चर्चा कर रहा था। इस राज्य में किसानों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, किसानों का शोषण मिल हो रहा है, इनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। और मोदी जी ने जो बड़ी बात की थी कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, तो किसान के चेहरे पे चिंता की लकीर है। किसानों ने ठान लिया है कि इस बार बदलाव करना है, महागठबंधन की सरकार लाना है। इसके लिए पूरी तरीके से सबका आशीर्वाद, किसान भाइयों का आशीर्वाद महागठबंधन के साथ में है और सब मिलकर जो 1 तारीख की रैली है उसमें भी इनको आने के लिए हम निमंत्रण दे रहे हैं। तो सभी ने विश्वास दिलाया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में महागठबंधन की रैली में आएंगे। उद्देश्य होगा 1 तारीख को जो रैली है महागठबंधन की, इसका उद्देश्य क्या है आखिर? देखिए, महागठबंधन रैली का उद्देश्य ये है कि आज राहुल जी, तेजस्वी जी और सभी विपक्ष के जो नेता हैं, वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। पूरे प्रदेश में 65 लाख लोगों का नाम काटा गया, महाराष्ट्र में काटा गया, कर्नाटक में काटा गया, हरियाणा में काटा गया। और राहुल जी, तेजस्वी जी लगातार वोट चोरी नहीं होने देंगे, इस बात को लेकर महा अभियान रैली निकल रही है। और चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठा है कि ऐसे ऐसे उदाहरण सामने आए। एक मकान जिसमें 200 लोग रह रहे हैं, एक मकान जिसमें 100 लोग रह रहे हैं, जो लोग जीवित हैं उसको मृत घोषित कर दिया गया है। तो वोट की चोरी करके ये जो एनडीए की गवर्नमेंट है चुनाव जीतना चाहती है और महागठबंधन, राहुल, तेजस्वी और पूरा विपक्षी दल अपने अधिकारों के प्रति सचेत है, वोट की चोरी होने नहीं देंगे। साथ ही किसान की समस्या हो,
नौजवान की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, सारी चीजों को, रोजगार की समस्या हो, इसके लिए महागठबंधन अपनी बातों को लेकर लगातार चाह रहा है। अपराध बेहताशा वृद्धि हुई है। पटना में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। आए दिन सरेआम लोगों को गोलियां मार दी जा रही है। बिहार की जनता अमन, चैन, सुख, शांति चाहती है और महागठबंधन की सरकार लाना चाहती है। एक सवाल है कि पटना साहिब में आप पहुंचे हैं और यहाँ के प्रत्याशी के रूप में देखे जाए राजकुमार राजन जी का भी नाम जोर शोर पर, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, क्या कांग्रेस ने मुझे एआईसीसी ने पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है और पटना साहिब और बांकीपुर 2 विधानसभा में मुझे भेजा है। मैं लगातार, राजन जी भी उम्मीदवार हैं और 10 लोगों ने आवेदन किया है। जो जनता के बीच अच्छी पकड़ रखता हो, जिसको जनता प्यार करती हो, जिसके लिए जनता तैयार हो, सर्वहारा वर्ग से मैं पटना साहिब में लगातार तो कांग्रेस के जो नेता जो दिखते हैं वो बहुत आते हैं और बाहर से आकर यहाँ, लेकिन यहाँ का लोगों को मांग है अगर महागठबंधन कि यही का नेता हो, यहाँ का बेटा हो, यही का नेता इस हो। बात को मुझे लगातार मैं यहाँ के स्थानीय नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, सबसे चर्चा कर रहा हूँ। सबका एक ही कहना है कि इस बार पटना साहिब में स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। हाईकमान को भी मैंने इस बात से अवगत करा दिया है और यही प्रयास है कि स्थानीय प्रत्याशी को मिले, जिससे लोगों का सुख दुख दर्द में भाग ले सके। हम लोग आज पटना साहिब विधानसभा के वार्ड नंबर 56 में यहाँ बड़ी पहाड़ी में एकत्रित हुए हैं और लोगों को यहाँ आह्वान करने आए हैं कि 1 तारीख को जो यात्रा का समापन होगा पाटलिपुत्रा पटना के धरती पे, तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी निभाएं और जिस जोश उमंग खरोश के साथ आप लोग पटना के धरती पे राहुल जी का और तेजस्वी जी का स्वागत करेंगे, तो निश्चित तौर पे परिवर्तन की एक लहर जो पूरे बिहार में इस यात्रा के माध्यम से बना है, उसका समापन भी बहुत भयानक होगा और महागठबंधन के तरफ लोगों का झुकाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि ये सरकार चाहे वो नरेंद्र मोदी का हो या नीतीश कुमार का हो, इन्होंने जितने वादा किया कोई वादा निभाने का काम इन्होंने नहीं किया। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। किसानों का जो आय दुगना करने की बात नरेंद्र मोदी ने की थी कि 2022 में हम दुगना करेंगे, उसमें वो फेल हो गए। फिर स्मार्ट सिटी बनाने की बात की, कहीं पूरे देश में स्मार्ट सिटी नहीं बना। तो कहने का मतलब है कि ये नरेंद्र मोदी का कथनी और करनी में अंतर है। नीतीश बाबू भी जनता को सिर्फ ठगने का काम किए, बार बार अपना सत्ता पलट करके इधर से उधर जाने का काम करते हैं, लोगों का ब्लैकमेल करते हैं। यहाँ के जनता के आवाम को जो दुख और दर्द है उससे उनको कोई चिंता नहीं है। अब उनका वो अवस्था भी नहीं है कि वो शासन व प्रशासन को सही ढंग से कर सके। यहाँ बगल में ही एनएमसीएच है, यहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर है। आज अभी जाकर के देखिए, जब भी पानी बरसता है उसमें ठौना भर पानी लग जाता है। तो बिहार का बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में जब पानी लग रहा हो, सुविधा मुहैया ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में इस सरकार को हटाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बनता है। रह गई बात लॉ एंड ऑर्डर का, तो बिहार में आए दिन देखते हैं कि दिन पे दिन रोज घटनाएं होती है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, मर्डर हो रही है, लेकिन सरकार के कानों में जूं भी रेंगने का काम नहीं हो रहा है। समापन की बात हम कर रहे हैं, समापन जो होगी 1 तारीख को गांधी मैदान में होगी, फिर जगह स्वीकृत हो पाई है? नहीं, अभी तक तो वो जो टेंटेटिव है वो गांधी मैदान में ही है, लेकिन अभी हम लोग को लगता है कि गांधी मैदान में ही रैली होगा। अगर इसके आगे अभी कोई सूचना नहीं मिला है, अभी उसमें 3-4 दिन का टाइम है, तो देखते हैं कहाँ पर होता है। जैसा होगा हम आप सबको पहले बताएंगे।